ये है हमारी कंपनी के मैनेजर मिस्टर बक्का जोशी और ये हमारे मालिक सुंदर सेठ। सुंदरलाल, क्या बात कर रहे मालिक है? कैसे हो माय डियर जीजा जी? कैसे हो सब लोग? बस क्लास। बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। और सुंदर प्रा, ये D&T कंस्ट्रक्शन कंपनी और तुम्हारी है? हाँ, मैंने माय डियर बेना दया और माय डियर भांजे टप्पू के नाम पर खोली है ये कंपनी, जिसका नाम है D&T कंस्ट्रक्शन। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड। अरे भाई बेटा, तूने मेरी बात क्यों मानी? क्या? बापूजी, संभाल के भाई, संभाल के। बापूजी पाए लागू। हाँ, बाबूजी पाए लागू। कैसे हो माय डियर जीजा जी? केम पाल्टे मजामा? हाँ, मजामा। सजा मिली वो ऐसे बोले नहीं? सुंदर, जरा एक मिनट इधर आ। एक मिनट, सुंदर जरा इधर। क्या हुआ जीजा जी? एक मिनट आ रहा हूँ। क्या हुआ क्या जीजा जी? टप्पू, तुझे क्या आया? वहाँ जाके बैठ वहाँ। बोलिए, तू पहले सीधा खड़ा रहे। ये बता, ये क्या नई नौटंकी है भाई? जीजा जी नाटक नहीं है, मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली है, D&T कंस्ट्रक्शन कंपनी। अरे भाई, ये सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम है। स्कूल के बाहर खड़े रह के पेपरमिंट नहीं बेचनी है। टप्पू के पापा, मेरे वीरा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अरे ये तो रिनोवेशन है, मैं तो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूँ। तू पहले सीधा खड़ा रहे भाई। देखिए, आप खामखा फिकर कर रहे हैं। अरे फिकर करनी पड़ती है। इसको पूछ, इसको इस काम का कोई अनुभव है? सीमेंट की गोनी का क्या भाव है मालूम है इसको? कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल दी है। और ऐसा तो कल मैं गड़ा एयरवेज नाम की कंपनी खोल दूं, तो क्या मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ? माय डियर जीजा जी, ज्यादातर एयरलाइंस के मालिकों को प्लेन उड़ाना नहीं आता है। अरे कपड़े की दुकान वाले को कपड़ा सीना नहीं आता है। अरे एलसीडी की दुकान वाले को एलसीडी बनाना नहीं आता है। अरे हाँ, आपकी भी एलसीडी और मोबाइल की दुकान है ना? आपको आता है एलसीडी बनाना? नहीं वीरा, नहीं आता। बस इसी तरह मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे बिल्डिंग बनानी आती हो। देखिए जीजा जी, मैं कंपनी का बॉस हूँ, और बॉस लोगों की खूबी क्या होती है पता है? फाइनेंस। जो तेरे पास है। सुंदर भाई, हाँ वो टैक्सी के पैसे? हाँ, दे 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 दे। बेचारा मुझे पूछे बगैर एक भी काम नहीं करता। दे दे जा। हाँ जी जी, और कुछ पूछना है? कुछ नहीं। क्या वीरा, मेरे और टप्पू के नाम से कंपनी खोलने की क्या जरूरत थी? अरे मेहनत तू करता है तो तेरा और माँ का नाम कंपनी में होना चाहिए। अरे छोड़ना बेना, नाम में क्या रखा है? चल। क्या बात है जेठालाल, इंसान की किस्मत एक पल में भी बदल सकती है। जी एक मिनट। हाँ,
क्या है? वो टैक्सी का पैसा हाँ तो दे दो। सुंदर ने तुमको बोला ना देने के लिए। दूंगा तो मैं ही, लेकिन टैक्सी का 8,000 रुपया हुआ और मेरे पास तो 1,000 रुपया ही है। तो वो तुम्हारा बॉस है ना, जिसके पास फाइनेंस है, उसको बोलो, उसके पास बहुत पैसा है, ले लो। अभी सुंदर भाई को बोलेगा तो गुस्सा हो जाएंगे। हम तो यहाँ 2 महीना रुकने वाले हैं, बाद में हिसाब समझ लेंगे। आपने भी ठीक कहा था, इंसान की किस्मत पल भर में बदल सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 हेला। तो 7,000 है। हाँ तो 1,000 है ना तुम्हारे पास। 1,000 रुपया मैं दे दूंगा तो मेरा पर्स तो खाली हो जाएगा। दे दो दे दो। अच्छा हो गया भाई। 8 अभी की देख क्या रहे हो? टैक्सी का पैसा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करेगा? सुंदर सुनो 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 माय डियर गोकुलधाम वासियों और माय डियर जीजा जी, आप भी सुनो। मेरे पास 10 साल अनुभवी इंजीनियर है, 20 साल अनुभवी प्लम्बर है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि सुंदर आपको एकदम क्वालिटी काम करके देगा। और आप लोगों ने जो मुझ पर लाख रुपए का भरोसा रखा है, तो मैं आप लोगों को 1 करोड़ रुपए का काम दूंगा। और सबसे मेन बात, जब तक ललिता मैडम मुझे वर्क सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं देगी, तब तक मैं सोसाइटी के पास से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। वैसे भी सुंदर, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने में सोसाइटी के 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि तुमने सबसे रिजनेबल कोटेशन दिया है, और दूसरा फायदा यह है कि तुम जेठालाल के साले हो, और जेठालाल सोसाइटी का मेंबर है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी का ही कॉन्ट्रैक्ट होने वाली बात हुई ना? बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट भिड़े, 1 मिनट। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सुंदर का है, इसमें मुझे शामिल मत करो प्लीज। कुछ भी हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं है भाई। हाँ तू शांति रखना भाई। तुमको अपने साले पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है, अगर सुंदर मेरा साला है, सिर्फ वो बात ध्यान में रख के अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो ऐसा मत करो भाई। वो उसकी कंपनी पे, उस पे आप लोगों को भरोसा है, कमेटी मेंबर को, तो ही उसको काम देना। क्या है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो आप उसको ही बोलना भाई, मुझे मत बोलना। ऐसा बोल रहा हूँ बस खाली। राइट, बराबर है, उसकी बात बराबर है। रिश्तेदारी अलग है और व्यवहार अलग है। तो सुंदर, ये बताओ कि काम कब से शुरू कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं सबसे अच्छा पंडित ढूंढूंगा, उसके पास सबसे अच्छा मुहूर्त निकलवाऊंगा और बाद में काम शुरू करूंगा। वाह वाह वीरा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सुंदर, वेरी गुड। चलिए अपने तो बोलने जैसा है ही। चलो 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 कोमल, मैं चलता हूँ। अरे क्या वीरा, घर चलते चलो। नहीं बहना, मैं होटल जाता हूँ। अरे घर होते हुए होटल में ठहरेगा? तो वीरा, बापूजी, इस बार मैं मेहमान बनकर नहीं, काम करने के लिए आया हूँ, और होटल के रूम में आराम से काम होगा। बराबर बराबर। चलो, मतलब होटल का बिल भी अभी किसी तरह ये मुझे ही चिपकाएगा। चलो बहना, मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत काम है। लेकिन वीरा यहाँ तक आए हो तो घर में 2 मिनट आके खा पी कर तो जाओ। अरे भाई, वो बॉस आदमी है, उसको जाना है, जाने दे, बहुत काम है उसको। नहीं मामा प्लीज, पापा मामा आओ ना प्लीज। हाँ वीरा, चलो ना प्लीज मामा प्लीज। माय डियर भांजे, मैं तुझे मना नहीं कर सकता। अच्छा बहना, चल मैं चाय पीकर जाता हूँ। बका, चल चाय पिए निकलिए। सुंदर भाई, चलो बहना चलो।
अरे भाई कितना टेंशन था नहीं कि कौन सा टेंडर फाइनल होगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सोसाइटी रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट सुंदरलाल को मिला, ये बहुत बेस्ट काम हुआ। हाँ, ये गोकुल धाम पर भगवान का मेहरबानी है कि सुंदरलाल मिल गया। नहीं तो कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होता और बीच में काम छोड़कर चला जाता तो हम लोग किसको पकड़ते? हाँ? नहीं क्या है ना अय्यर भाई, सुंदर जेठालाल का साला है, मतलब ऐसा कुछ होने का चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो हम जेठालाल को बोल ही सकते हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये घर का ही कॉन्ट्रैक्ट है ना। सुंदर बहुत परफेक्ट और मजबूत काम करेगा। क्या है, भगवान ना करे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आगे जाकर, तो हम लोग आधी रात को भी सुंदर को जगा कर बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, ये ठीक करो। हाँ, और सुंदर के लिए क्या है, ये पहला बड़ा काम है, तो वो खुद पर्सनली पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान रखेगा, खड़े रहकर सोसाइटी में काम करवाएगा, वर्करों पर काम नहीं छोड़ेगा। हाँ, और जेठालाल पर गोकुल धाम सोसाइटी का ऑब्लिगेशन भी रहेगा कि हमने उसके साले को रिनोवेशन का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। अरे भाई कैंसल कैंसल कैंसल। क्या है कि भाई सोसाइटी रिनोवेशन के काम को लेकर कमेटी का चिंता करना कैंसल। मामा मैं बहुत खुश हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। अरे भांजे, जितनी खुशी तुझे हो रही है उतनी ही खुशी मुझे हो रही है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि गोकुल धाम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है भाई, ये सोसाइटी वाले मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। अरे ये कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, 26 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ गड़बड़ हुई तो सुंदर तो भाग जाएगा अहमदाबाद, यहाँ सब मेरा गला पकड़ेंगे। मामा आप कितने दिनों के बाद आए हो, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। टपो, क्या घूमने चलते हैं? बेटा मामा को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनको बहुत काम है। कितना सोचना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट को कर पाएंगे कि नहीं, मतलब करेंगे तो कैसे करेंगे? है? उनको काम करना दो, तुम भी अपना काम करो, जाओ पढ़ाई बढ़ाई करो बेटा, जाओ। बराबर है टप्पू, चल। अभी ये नंग को कैसे भगाऊं? भाई बक्का, पान बन खाओगे? हाँ जरूर खाएंगे। अच्छा जाओ लेके आओ, जाओ। सुंदर भाई आप खाएंगे पान? हाँ, मेरा सादा लेके आना। जीजा जी आपके लिए लेके आओ पान? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं खाता। और बेना? अरे बहना बहना कोई नहीं खाता है भाई, तुम जाओ ना, तुम खाओ अकेला। अरे सब लोग कहाँ गया? वीरा मुंह मीठा करो। हाँ, हो गया तुम्हारा मिठाई खिला के? हो गया। तो 1-2 मिनट जरा मुझे सुंदर से बात करनी है, कर सकता हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। देख भाई सुंदर, अभी भी मौका है, यह कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के अगर तू जाना चाहता है तो निकल ले भाई। अरे क्या कह रहे हैं आप? माय डियर जीजाजी, सुंदर वो कार है जिसमें रिवर्स गियर ही नहीं है। सुंदर मेरी बात को समझ, ये काम तो नहीं कर पाएगा भाई। देखिए टप्पू के पापा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरा वीरा नहीं कर सकता। दया। अरे क्या दया? अरे पूरी सोसाइटी वालों को सुंदर वीरा पर विश्वास है, सिर्फ आपको ही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे विश्वास है, सुंदर पर पूरा विश्वास है कि वो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। होशियारी मारने के लिए इसने पूरी सोसाइटी के सामने बोल तो दिया कि बिना पैसे लिए वो पूरा काम करेगा। जरा इससे पूछ, 26 लाख का काम बिना पैसे लिए ये कैसे करेगा? रेती सीमेंट कहाँ से लाएगा? अरे क्या जीजाजी, आप भी फाफड़ा जैसी सीधी बात को जलेबी की तरह गोल गोल बना रहे हो। देखो, बाजार में अभी मंदी का माहौल चल रहा है, हर कोई व्यापारी अपना माल बेचना चाहता है, इसलिए हर कोई व्यापारी मुझे क्रेडिट पे माल देने के लिए तैयार हो जाएगा ना। चाहिए तो मैं उन्हें पोस्ट डेटेड चेक भी दे दूंगा, और वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट 1 महीने में कंप्लीट तो हो ही जाएगा। जैसा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सोसाइटी मुझे पैसे दे देगी और उसी पैसे से मैं अपनी उधारी चुका कर
सब हिसाब क्लियर कर दूंगा। सिंपल। वाह वीरा। माय डियर जीजाजी, असली व्यापारी वही है जो दूसरों के पैसों से धंधा करे। वाह। अच्छा एक बात बता, सीमेंट कौन सा वापरना है पता है तुझे? हाँ, A1 क्वालिटी का, रेती जूहू चौपाटी की। अरे माय डियर जीजाजी, मैं मजाक कर रहा हूँ। माय डियर जीजाजी, अब आप मेरी परीक्षा लेना बंद करो। चल ठीक है, मान लेता हूँ कि तू माल उधारी पे ले आएगा, लेकिन मजूर लोग उधारी पे थोड़ी आते हैं, उनको तो रोज का रोज रोकड़ा देना पड़ता है। वो पैसे कहाँ से लाएगा तू? उनके लिए 1-1.5% के ब्याज पे मैं मार्केट में से पैसे उठा लूंगा। किस तरह धंधा करता है तू भाई? समझाता हूँ। देखो, मुझे माल मटेरियल पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा 14 लाख रुपए में, और मजदूरी कितनी होगी? 6 लाख रुपए। 14 और 6 मिला के हुए 20 लाख, और मेरा प्रोजेक्ट कितने लाख का है? 26 लाख का। अब 26 में से 20 गए तो कितने बचे? 6 लाख रुपए, मतलब कि 20% का मुनाफा। अगर उस 20% में से 1.5% मुझे ब्याज का फेंक देना पड़ा तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। वाह, कितना होशियार है मेरा वीरा। बोलो जीजाजी, करनी है पार्टनरशिप? नहीं भाई नहीं। अरे जीजाजी, आप पूरा दिन दुकान में गधा मजूरी करके मोबाइल फ्रिज बेच के कितना कमा लेते हो? 5%, 10%? चलो, मैं आपको ऑफर देता हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको 20% कमाने की गारंटी देता हूँ। मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना है भाई। अरे बहू जी बापूजी, आप ये जरा सुंदर को समझाइए ना। क्या हुआ? ये इसने सोसाइटी का जो काम हाथ पे लिया है, अगर इससे कुछ गड़बड़ हो गई तो सोसाइटी वाले अपने घर को पोस्ट का डिब्बा समझ के हर रोज एक फरियाद का खत डालते जाएंगे। पर माय डियर जीजाजी को सोसाइटी वाला क्यों कहेंगे? अरे उनका मुंह देखकर थोड़ी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेरे टेंडर और मेरा कोटेशन पर। हाँ बराबर है जेठिया, ये जिम्मेदारी अब सोसाइटी वालों की है। ये परेशानी का मटका तू अपने सर पे लेके क्यों घूम रहा है? तो सुंदर को इस काम का बिल्कुल अनुभव नहीं है। बापूजी, हर कोई कहीं ना कहीं से अनुभव लेने की शुरुआत तो करता ही है ना। और बापूजी, मेरे पास तो अनुभवी लोगों की फौज है। और बापूजी, मेरे वीरा को कोई काम कच्चा नहीं होता। हाँ दया, तू एक मिनट शांत रहेगी? बापूजी, तू शांत रहे। देख जेठिया, चल सुंदर, मैं तुम्हें एक बढ़िया ऑफर देता हूँ। बोलिए। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी 1 लाख रुपया रोकड़ा दूंगा। क्या जीजाजी, 6 लाख के प्रॉफिट के सामने सिर्फ 1 लाख रुपया? तो कितना, 6 लाख दूं? हाँ, 6 लाख देते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन फिर सोसाइटी का काम? वो फिर इनकी जिम्मेदारी। दोस्तों, मुझे आज एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गांव में एक बड़े पहलवान आए और पहलवान ने घोषणा की कि जो मुझे हरा देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम। अब कई लोग सामने आए लेकिन किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अंत में एक बड़े दुबले पतले से व्यापारी आ गए सामने, बोले मैं लड़ूंगा। अब लोग कहने लगे भाई ये कैसे हराएंगे, लेकिन वो मैदान में उतर गए। और जब मैदान में उतरे और वो जो पहलवान कुश्ती के दाव पेच दिखा रहा था, धीरे से व्यापारी गए और उसके कान में कहे हार जा, 5 लाख रुपए दूंगा। अब पहलवान को लगा कि भाई ये बड़ा अच्छा मौका है, जिंदगी भर कुश्ती लड़ूंगा तो 5 लाख नहीं कमाऊंगा। वो हार गए। अब हारने के बाद दूसरे दिन व्यापारी की दुकान पे पहुंचे और कहा भाई 5 लाख रुपए लाइए। व्यापारी ने कहा कौन से 5 लाख? बोले आप ही ने तो कहा था कि अगर तुम मुझसे हार जाओगे तो दूंगा।
बोले तुम मैदान में अपने दाव पेच लगा रहे थे, ये मेरा अपना दाव पेच था, अब मैं इसी दाव पेच से जीत गया। जिंदगी में इस तरह के दाव पेच से अस्थायी जीत तो मिल जाती है, लेकिन शायद स्थायी जीत हासिल नहीं होती। यहाँ जेठालाल ने एक दाव पेच खेला है, सुंदरलाल को 1 लाख रुपए की ऑफर देने का कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट से तुम हट जाओ, लेकिन सामने तो सुंदर है। उन्होंने गारंटी दे दी प्रॉफिट की। अब देखना ये है कि जेठालाल की ये चाल तो कामयाब नहीं हुई, अब सुंदरलाल क्या करेंगे आगे। देखना ये है कि इन सब के बीच में से क्या निकलता है। आपके लिए निकलेगी हंसी, ठहाके और मुस्कुराहट। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.